students, how are you all? Standard 8 chapter number 7 cube and cube root. हमारा लास्ट जो चैप्टर था उसका नाम था चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था, जिसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 तक ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 6.4 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, इसके लिए उसको हम स्किप करेंगे, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ध्यान से समझिए। जैसे कि हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसमें क्या था कि कोई भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे करते थे, वो नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4 का स्क्वायर मिलेगा 16, राइट। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेता है कि 9 का स्क्वायर आपको करना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 हम करते हैं, तो 9 का स्क्वायर हमें मिलता है 9 9 ज़ा 81। स्क्वायर सीखा था, वैसे ही हमने स्क्वायर रूट भी सीखा था कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 9। इस तरह से हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिस्कस किया था, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जैसे कि कोई भी हम सिंपल से एक वैल्यू लेते हैं, सपोज कि 2 का अगर आपको क्यूब करना है स्टूडेंट्स, तो 2 है वो 3 टाइम्स आएगा, बराबर। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 8। इट मीन्स कि 2 का क्यूब होगा 8। वैसे ही मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ, जैसे कि 3 का क्यूब आपको करना है, तो 3 आपको लिखना है 3 टाइम्स, तो होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 जो है स्टूडेंट्स वो 3 का क्यूब होगा। सिंपल है ना, बहुत ही ईजी है। देखो 4 का क्यूब करना है, इट मीन्स 4 का क्यूब हम इस तरह से लिखते हैं, 4 जो है वो स्टूडेंट्स 3 टाइम्स आएगा, राइट ना। क्यूब मतलब कि 3 टाइम्स आएगा। तो देखो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितना होता है, काउंट करो तो यस एग्जैक्टली 64, तो 4 का क्यूब होगा 64। तो स्टूडेंट्स आपको क्यूब तो पता चल गया, जैसे हमने फाइंड किया 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, राइट ना। 4 का क्यूब होता है 64। तो नाउ स्टूडेंट, जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, वैसे ही सेम प्रोसीजर है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सेम वैसे यहाँ पे 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट होगा 2। 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 का क्यूब रूट होगा 3। 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 का क्यूब रूट होगा 4, राइट ना। तो क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। बहुत ही सिंपल से सारे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। सबसे पहले तो 216 है स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, जैसे पहले ही करते थे। 216 है, सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो, 2 से डिविजिबल है 108 आंसर आएगा। अगेन 2 से करोगे 54 आएगा, अगेन 2 से करोगे ना तो आएगा 27। नाउ 27 2 से तो डिविजिबल है नहीं, हम 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 9 आंसर, अगेन 3 से करेंगे तो 3, अगेन 3 से करेंगे तो 1, राइट। सो 216 जो है स्टूडेंट्स, उसके हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले। 2 जो है वो 3 टाइम्स है, एंड 3 जो है वो भी 3 टाइम्स है, राइट ना। अब जैसे स्क्वायर में हम फाइंड करते थे कि 2 जो है वो 2 टाइम्स होता था, स्क्वायर में हम 2 2 की पेयर बनाते थे। अब हमें क्यूब में 3 3 की पेयर बनानी है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, राइट ना। सिंपल है। तो इस तरह से हमें क्यूब मिलेगा, ओके। सो हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे 3 3 की पेयर बन रही है ना, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं 128। 128 को ऐसे ही डिविजिबल करोगे आप तो आप देख सकते हो 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 2 की एक क्यूब की पेयर बन गई, 6 है ना, तो ये 3 की पेयर बनी, दूसरी 3 की पेयर बनी, 7 है, इसके लिए एक तो 2 बच गया, बराबर ना। ये 2 की पेयर बन गई है, ये 2 की भी पेयर बन गई है, ये 2 बच गया है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आंसर में आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट ना। 100 को 2 से डिविजिबल करोगे 500, उसको 2 से डिवाइड करोगे 250, उसको करोगे 125, ऐसे आपको क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, बराबर। 2 की पेयर बन गई है 3 और 5 की भी बन चुकी है, राइट। मतलब कि सबकी पेयर बन जानी चाहिए, 2 का क्यूब हो गया है, 5 का भी क्यूब हो गया है, कुछ भी बाकी रहना चाहिए नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब कहेंगे, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अभी। 100 है तो 100 जो है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब तो बन ही नहीं रहा, 2 है 2 टाइम्स है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, 5 भी 2 टाइम्स है, इसके लिए आंसर रहेगा आपका नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बराबर ना। यहाँ पे आप आगे देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसका आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और देखना है कि परफेक्ट क्यूब हो रहा है कि नहीं, राइट ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 243 है, राइट। मतलब कि 243 है, उसको कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब जो है वो हमें मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले तो गाइस हमने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए वो यही मेथड यूज़ की थी, वही मेथड हम अभी यूज़ करने वाले हैं परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो 243 को 3 से डिवाइड करेंगे, 81 आंसर आएगा। अगेन 3 से करेंगे 27, अगेन 3 से करेंगे 9, अगेन 3 से करेंगे 3, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब कि 243 जो है उसके फैक्टर्स क्या निकल के आए स्टूडेंट्स, 3 कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 3 टाइम्स तो पेयर बन गई, बट ये बाकी 2 बार बच गया, मतलब कि 3 है, कितनी कितने टाइम्स बचा है यहाँ पे, 2 टाइम्स, तो अगेन एक एक 3 को ऐड कर देंगे तो 3 का क्यूब बन जाएगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब 256 को हम देखें तो 256 जो है स्टूडेंट्स उसमें कितना 2 आ रहा है, देखो तो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 है, मतलब कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 और 3 6 हो गया, और 2 का स्क्वायर बचा, मतलब कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा, और एक 2 आ जाए तो 2 और एक 1 3 हो जाएगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो 2 होगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं 72। 72 स्टूडेंट 72 है, तो आप उसके फैक्टर्स निकालोगे स्टूडेंट्स, तो 72 के फैक्टर्स यहाँ पे मैंने निकाले हुए, देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है। सो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जो है उसकी तो पेयर बन चुकी है, 3 है वो 2 टाइम्स है, राइट, इसके लिए अगेन 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना। सो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, सिंपल है। सेम वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है, देखो 675 है, तो उसमें 3 जो है स्टूडेंट्स उसकी पेयर बन चुकी है, 5 जो है वो 2 बार है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। सो स्मॉलेस्ट जो होगा वो आप लिखोगे यहाँ पे 5 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे मिस्टेक है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना फैक्टर्स निकाल के, राइट, यहाँ पे आंसर 5 आएगा।
राइट ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो 100, तो 100 जो है स्टूडेंट्स, तो उसके फैक्टर्स क्या निकल के आए आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, मतलब कि कोई भी 3 टाइम्स है नहीं। 2 में भी 3 टाइम्स होने में एक बाकी है, 2 एक बाकी है, और 5 जो 5 है वो भी 2 है, तो 5 भी एक बाकी है। तो 5 2 ज़ा 10, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब के लिए? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट ना स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? बाकी सब में क्या 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 था, एक एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता था परफेक्ट क्यूब। पर यहाँ पे 2 की भी पैर नहीं बनी है, 5 की भी नहीं बनी है, इसके लिए हमें 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि 10 हमारा आंसर रहेगा। बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करो जिसको आप डिवाइड करने से परफेक्ट क्यूब आपको मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने स्क्वायर वाले में किया था, पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है। नाउ हम एक क्वेश्चन में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने से हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है। तो 81 जो है स्टूडेंट्स, उसके फैक्टर्स तो ये हमें मिल गए। तो 3 के 3 टाइम्स, 3 की 3 पेयर तो हो गई, एक एक बाकी बचा ना 3, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, बराबर ना। तो 3 की ये 3 टाइम तो 3 हो चुका है, ये 3 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब कि मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया 128 में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम आया ना, मतलब कि 2 की 3 पावर 2 की 3 पावर 6 टाइम तो हो गया, एक बचा ना, मतलब कि 2 लिख दो कि 2 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे देखो 135 में 3 3 3, मतलब कि 3 टाइम्स हो गया, कौन सा नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 6 टाइम है, तो 2 की तो पेयर बन गई, 2 की रेस टू 3, 2 की पावर 3, ये सब पेयर बन गई, 3 बाकी बचा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है ना। 704 को देखो, सेम वैसे इसमें भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ना, मतलब कि 2 की रेस टू 3, 2 की पावर 3, मतलब 6 तो हो गया, एक 2 बाकी बचा, मतलब 2 से डिवाइड करना होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे सारे। देखो अभी, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How much such cuboids will he need to form a cube? क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड ऐसे चाहिए होंगे? तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब कि 5 की 2 पावर है और 2 की 1 पावर है, बराबर ना। मतलब कि यहाँ पे कितने बाकी बच रहे हैं, 5 है, उसका क्यूब बनाने के लिए एक 5 चाहिए ना, और यहाँ पे 2 5 है, तो एक 5 चाहिए, और यहाँ पे एक 2 है, तो क्यूब के लिए कितने चाहिए, 2 2 चाहिए ना, तो 2 2 और एक 5 कितना होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 बार है, इसके लिए वो एक बार आएगा, और यहाँ पे 2 एक ही बार है, मतलब कि हमें और 2 चाहिए, इसके लिए हमने 2 2 बार लिखा। समझ में आया ना। अब सबका मल्टीप्लाइकेशन कर दो तो आंसर आएगा 20, मतलब कि 20 चाहिए टू मेक अ परफेक्ट।